तो दोस्तों आपने काफी सारी हिंदी वेब सीरीज देखी होंगी जो काफी इंटरेस्टिंग होंगी, नो डाउट। बट आज हम आपके लिए ऐसी वेब सीरीज लेके आए हैं जो कई दिनों तक आपके दिमाग में घूमते रहेंगी और इनका मुकाबला करना भी नामुमकिन है। तो चलिए बात करते हैं टॉप 10 क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जो शायद हर किसी ने देखी होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोर वेब सीरीज। ये क्राइम थ्रिलर एंड हिस्ट्री सीरीज है। स्टोरी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से जिसकी कार अचानक से चोरी हो जाती है, लेकिन इस कार के पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए होते हैं और ये रहस्यमय चीजें असल में क्या है ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी चाहिए। सीरीज हिंदी एंड बंगाली लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये आपको होइची ओरिजिनल पर देखने को मिलेंगी और इसे IMDb रेटिंग मिली है 7.0। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेदांती सीरीज के बारे में। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज है। वेदांती की कहानी के केंद्र में एक ईमानदार पुलिस अफसर जिसका नाम विवेक है, जो 18 साल की वेलुनी के कत्ल की गुत्थी सुलझाने में लगा है। कत्ल के बाद वेलुनी को लेकर कुछ अफवाहें फैलने लगती है जो उसकी छवि को बिगाड़ रही है। विवेक के सामने यह एक चुनौती है कि जल्दी से जल्दी केस सुलझाकर इन अफवाहों पर विराम लगा दिया जाए। सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। ये आपको Amazon प्राइम पर देखने को मिलेंगी और इसे IMDb रेटिंग मिली है 8.1। नेक्स्ट हम बात करेंगे अविनाश इंस्पेक्टर सीरीज के बारे में। ये एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है। इंस्पेक्टर अविनाश में हमें एक ऐसे पुलिस वाले से मिलाया जाता है जिसकी अपनी मजबूत धार्मिक मान्यताएं हैं। हालांकि उसके खुद के व्यवहार में कई कमियां हैं। वह अक्सर शराब के नशे में मौका वारदात पर पहुंच जाता है। एक मारे गए अपराधी की पत्नी को पैसे देकर मदद की पेशकश करता है, लेकिन साथ ही वह किसी अपराधी को गोली मारने से पहले 2 बार भी नहीं सोचता। सीरीज एक रोमांचक कहानी के आगे बढ़ती है। यह हमें उत्तर प्रदेश के क्राइम सीन की सच्चाई दिखाती है। कहानी का केंद्र इंस्पेक्टर अविनाश है, इसलिए इस किरदार की जिंदगी के हर पहलू से हम रूबरू होते हैं। किरदार से इंस्पेक्टर बनते ही सीरीज और बतौर दर्शकों को बांध कर रखती है। ये सीरीज आपको एक बार देखनी चाहिए। आपको जियो सिनेमा पे ये अवेलेबल मिलेगी और इसे IMDb रेटिंग मिली है 8.3। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैट वेब सीरीज के बारे में। ये क्राइम थ्रिलर एक्शन वेब सीरीज है। कैट की कहानी को पंजाब की पृष्ठभूमि पर सेट किया गया है, जहां ड्रग्स के सफेद बादल धुएं की तरफ फैलकर युवाओं को खोखला बना रहा है। ऐसे में गुरनाम सिंह, जो कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसके छोटे भाई सनी को पुलिस द्वारा ड्रग्स की सप्लाई करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद गुरनाम सिंह अपने भाई को पुलिस की कैद से रिहा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसी बीच पंजाब पुलिस कमिश्नर गुरनाम को एक बार फिर कैट बनने के लिए कहते हैं और वो इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है। कैट एक ऐसा एजेंट होता है जो ड्रग माफिया गैंग में एक नॉर्मल आदमी की तरह शामिल होता है और चोरी चुपके सभी जरूरी जानकारी पुलिस तक पहुंचाता है। ड्रग्स पेडलर गैंग के मुखिया का विश्वास जीतकर गुमनाम उसके गैंग में शामिल होता है और उनकी हर एक बात को पुलिस तक पहुंचाता है। लेकिन कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से गुरनाम और उसके भाई की जान खतरे में पड़ जाती है। अब ऐसा क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और इसे 8.3 IMDb रेटिंग मिली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुडल द वर्टिक्स वेब सीरीज के बारे में। ये एक थ्रिलर एंड हिस्ट्री वेब सीरीज है। एक गायब हुई लड़की की तलाश से शुरू होने वाली ये सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है अपने साथ दर्शकों को जोड़ती जाती है, दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि पूरी सीरीज एक थ्रिलर में बदल जाती है, जिसके हर मोड़ पर एक हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। कहानी का हर एक किरदार अपने आप में एक रहस्य लिए हुए होता है। सीरीज के कुछ किरदार अब कस्बे और उसके सामाजिक ताने बाने को जोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक सालाना सांस्कृतिक समारोह के बैकग्राउंड में तैयार यह सीरीज कई छिपे हुए एजेंट और जज्बातों के साथ कई किरदारों के झूठ और छल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये रोमांच दर्शकों को आखिरी एपिसोड तक बांधे रखने में सफल साबित होता है। ये काफी जबरदस्त वेब सीरीज आपको एक बार तो भी देखनी चाहिए। ये Amazon प्राइम पे अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिली है 8.2। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुरंगा वेब सीरीज के बारे में। ये क्राइम एंड थ्रिलर वेब सीरीज है। दुरंगा जिसका मतलब है दोहरे चेहरे वाला, एक हत्या के आरोपी की कहानी के इर्द गिर्द घूमता है, जो एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति, पति और पिता की आड़ में रहता है। मुंबई की अपराध शाखा के एक शीर्ष पुलिस वाले ईरा उर्फ धामी ने पिछले 11 वर्षों से समीप पटेल और गुलशन दवैया के साथ एक खुशहाल व्यवहारिक जीवन गुजारा। दोनों का एक बच्चा है जो अपने साइको और किलर पिता के कारनामों से अंजाम है। एक बार फिर जब हत्याओं का सिलसिला शुरू होता है तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये काम समित का है या कोई और उसी के पैटर्न से लोगों को मार रहा है। वेब सीरीज में गुलशन दवैया ने अपनी एक्टिंग से जान फूंक दी है, वही दुष्टी धामी ने अपनी पत्नी की किरदार में शानदार परफॉर्मेंस दी है। ये सीरीज अवेलेबल है G5 पर और इसे 7.5 IMDb रेटिंग मिली, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मर्जी वेब सीरीज के बारे में। ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। मर्जी सीरीज की शुरुआत होती है डॉक्टर अनुराग सारस्वत उर्फ राजू खंडेलवाल से, जो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाते हैं और वही उनकी मुलाकात समीरा उर्फ आना कामरा से होती है।
जो पेशे से टीचर है। ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और एक डिनर डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं। डिनर के बाद अनुराग समीरा के साथ उसके घर जाता है और वही दोनों शराब पीते हैं। उसके बाद अगले दिन समीरा जब उठती है तो उन्हें कुछ अच्छा महसूस नहीं होता और कुछ याद भी नहीं रहता। जब कुछ कुछ याद आता है तो वह कहती है कि अनुराग ने उसका रेप किया है। यह बात समीरा अपनी बड़ी बहन को बताती है। उसके बाद समीरा पुलिस से शिकायत करती है। पुलिस अफसर सुबोध और रश्मि समीरा से पूछताछ करते हैं तो समीरा को कुछ खास याद नहीं रहता और इसी वजह से पुलिस को अनुराग को गिरफ्तार करने की कोई वजह नहीं मिलती। अंत में इसकी कहानी एक सस्पेंस ड्रामा का मोड़ ले लेती है। तो उसके बाद क्या होता है? क्या अनुराग ऐसे ही आजाद रहकर कई और लड़कों के साथ रेप करता रहेगा? समीरा को इंसाफ मिलेगा या नहीं, या उसके लगाए हुए सभी इल्जाम झूठे मिलेंगे? ये सब जानने के लिए आप वूट पर और जियो सिनेमा पर इसे देख सकते हैं और इसे IMDb रेटिंग मिली है 7.1। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलीगल वेब सीरीज के बारे में। ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री वेब सीरीज है। सीरीज की बात करेंगे तो आप देख पाएंगे ऐसे इंसान को जिसे जस्टिस दिला पाना बहुत ही मुश्किल मतलब नामुमकिन सा ही होता है और लॉयर उसे लास्ट तक जस्टिस देने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती, ये इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। ये सीरीज जियो सिनेमा में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिली है 8.1। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंडी वेब सीरीज के बारे में। ये एक थ्रिलर क्राइम वेब सीरीज है। एक छोटा सा शहर है पहाड़ों की दुनिया में जहाँ बड़े बड़े कांड होने वाले हैं। पेड़ पर लटकी मिलती है एक छोटे बच्चे की लाश जिसको चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला है किसी ने। इस मर्डर को सुलझाने के लिए पुलिस की एंट्री होती है जो इस केस के लिए वर्तमान से अतीत में जाने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक स्कूल से जो शहर में काफी मशहूर है, पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि कैंडी के लिए यानी टॉफी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक स्कूल एक मामूली सी कैंडी के लिए कैसे फेमस हो सकता है। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और ये सब जानने के लिए आप इसे जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और इसे IMDb रेटिंग मिली है 8.3। अब लास्ट में हम बात करेंगे फर्जी वेब सीरीज के बारे में। ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। वेब सीरीज फर्जी की कहानी सनी मतलब शाहिद कपूर और उसके दोस्त फिरोज उर्फ भुवन अरोड़ा उनकी है, जिनकी जिंदगी में कई समस्याएं हैं। सनी एक आर्टिस्ट है और पेंटिंग बेचकर गुजारा करता है। सनी के नाना उर्फ अमोल पालेकर एक मैगजीन चलाते हैं जो कर्ज में डूबी हुई है। क्रांति मैगजीन को कर्ज से निकालने और अपनी लाइफ बेहतर करने के लिए सनी और फिरोज गलत रास्ता चुनते हैं और नकली नोट बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद इनको मंसूर उर्फ के मेनन का साथ मिलता है। इनको रोकने के लिए माइकल उर्फ विजय सेतुपति मैदान में होते हैं, जिनका साथ मेघा उर्फ राशि खन्ना देती है। एक और जहां मेघा और सनी रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो दूसरी ओर माइकल की पर्सनल लाइफ में भी काफी दिक्कतें हैं। इस बीच अब कैसे सनी का काला धंधा बढ़ता है और कैसे माइकल इसे रोकते हैं, यही है फर्जी की कहानी। सनी जीतता है या हारता है? क्या मेघा को सनी का सच पता चलता है? कौन जिंदा रहता है और कौन मर जाता है? ऐसे कई सवालों के जवाब पाने के लिए आपको ये वेब सीरीज एक बार तो भी देखनी चाहिए। ये आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिलेंगी और इसे 8.4 IMDb रेटिंग मिली है। तो दोस्तों ये थी टॉप क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज। अब इसमें से कौन सी वेब सीरीज आपने देखी है तो कमेंट करके हमें बताइए और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।